हमारी टप्पल जन्मभूमि आंदोलनों की भूमि है। जब जिगरपुर कनसेरा कांड हुआ था, टप्पल में हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आज भी बलिदान देने के लिए हम पीछे नहीं हट सकते। बड़ी समस्या किसानों की रही है बिजली संबंधित। जो मीटर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ से सरकार वादा कर रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, दूसरी तरफ ये मीटर लगा रही है। हमारे साथ में किसान महापंचायत को लेकर के कुछ लोग इस जगह पे मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आज की ये जो सभा रही है, जो किसानों की जो महापंचायत हुई है, किन किन मुद्दों पर को लेकर के ये महापंचायत की गई है। मुद्दे तो एक बड़े स्तर के भी थे और एक टप्पल स्तर के भी थे। क्या क्या मुद्दे थे? ये जो 11 मुद्दे आपने रखे हैं टिकैत जी के सामने, उनमें से टिकैत जी के पास जो गए, एक तो टप्पल ये टप्पल पंचायत पहले नगर पंचायत बन गई थी, उसे ख़त्म कर दिया, प्राधिकरण के अंदर कर दिया था। उसके लिए आंदोलन चल रहा है। एक यहाँ पट्टे हैं, वो पट्टे ख़त्म किए जा रहे हैं, उसके विरोध में किया जा रहा है। एक पहले ज़मीन अधिग्रहित कर ली है, उसमें 64% मिलना है, वो मिला नहीं है, उसके लिए चल रहा है। और एक ट्यूबवेल बिजली के संबंध में चल रहा है, वो लगाए जा रहे हैं बिजली के मीटर। हम बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग की किस तरीके से किसानों के प्रति सुविधाएं? नहीं, सुविधा कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की थी चुनाव से पहले, पूरा बिल माफ़ किया जाएगा। और अब बात करते हैं बिल माफ़ की, तो वो ये कहते हैं कोई जियो ही नहीं है बिल माफ़ का, और मीटर लगाए जा रहे हैं। जब बिल माफ़ किया जा रहा है तो मीटर लगाने का क्या औचित्य है? अगर हम बात करें, मोदी सरकार फिलहाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देती है, और राजधानी में किस तरीके से बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में यह है कि जिस दिन 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, वह लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही थी, और जंतर मंतर पर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। वहाँ लड़कियों को पीटा जा रहा था और उन्हें गिरफ्तार करके भगा दिया, और उनके जंतर मंतर से टेंट और तंबुओं को उखाड़ दिया गया। अगर ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तो किसान किस तरीके से आगे अपने आंदोलन को किस तरीके से चलाएंगे? नहीं, विपक्षी पार्टी तो कोई चला ही नहीं पाती है, ये यूनियन नहीं चला पाएगी, क्योंकि विपक्ष के खिलाफ तो ये सीडी और सीआईडी और ईडी और आईटी लगा देते हैं, कोई नेता जमता ही नहीं है। इसलिए ये यूनियन ही मजबूत होगी तो ये लड़ाई लड़ पाएगी इस सरकार से, वरना लड़ नहीं पाएगी। अरे जो पहले नारा जो बुलंद होता था जय जवान जय किसान वाला, उसको इस सरकार ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। किसान को एमएसपी पर रेट नहीं मिलता है, और नौजवान को रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार की तो सरकार कहती है कि हम बहुत लोगों को रोजगार जिन संस्थाओं से मिलता था वो तो इन्होंने बेच दिए, और बेच देंगे। फिर ये तो गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। गुजरात में कोई नौकरी नहीं करता है, वहाँ कोई मिलिट्री में नहीं जाता है। मिलिट्री में हमारे बच्चे जाते हैं देश की सीमा को रखाने के लिए, उसको भी 4 वर्ष का कर दिया इन्होंने। और जिन संस्थाओं में नौकरी मिलती थी उनको इन्होंने बेच दिया है, और बेच देंगे अगर 24 में इनको नहीं हटाया गया तो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी इन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। इनका स्वयं का नारा था। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, और वहाँ जंतर मंतर पर लड़कियों के सामने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, उनको पीटा जा रहा था, और उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ FIR की गई, और उनके टेंट और तंबुओं को उखाड़ के फेंक दिया गया। उधर दूसरी तरफ हमारी दिल्ली जो राजधानी है, उसमें एक मुस्लिम लड़के के द्वारा निर्मम तरीके से चाकुओं से गोद करके एक लड़की की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मैं धर्म की बात नहीं करता हूँ। ऐसी घटनाएं तो हिंदुओं में भी होती हैं, मुसलमानों में भी होती हैं। ये बार घटनाएँ जनरली होती रहती हैं। ये धर्म से जोड़ के न देखा जाए इसको। ये तो हिंदू का लड़का भी ऐसा कर देता है, मुसलमान का भी कर देता है। लेकिन वो एक राजनीति वो करते हैं। राजधानी में ये इतनी बड़ी बर्बरता हुई है, इस बारे में मोदी सरकार कहती है कि बेटी हमारे राज्य में सुरक्षित है, और इस तरीके की घटनाएं हमको देखने के लिए मिल रही हैं। इस बारे में नहीं, मोदी के राज्य में वही सुरक्षित है, जो बीजेपी में आ जाता है वही सुरक्षित है। वो दूध धुला हो जाता है, और जो बाहर रहता है और जो कुछ कहता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। हमारे साथ में और भी कुछ किसान इस जगह पे मौजूद हैं, उन लोगों से पूछते हैं। जो देश का गौरव है, महिला पहलवान फोगाट वगैरह, और जंतर मंतर पर धरना दिया, जबरदस्ती उनको हटा दिया गया। ये महिलाओं का सम्मान है, इससे ज़्यादा अपमान और क्या होगा? ये तो उनकी हालत है जो देश का गौरव है, हमारे सबकी। वो तो पूजनीय होनी चाहिए, देश का गौरव है वो पहलवान, और उनकी FIR दर्ज हो गई, सरकार सुन नहीं रही। और साधु संत तो ये कह रहे हैं कि हम उनके ब्रजभूषण जो मंत्री है, जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उनके समर्थन में साधु संत वो करेंगे प्रदर्शन, उनका साथ देंगे। ये क्या हो रहा है देश में जो है?
किसानों के बिजली का बिल माफ करने की कह रहे हैं ये। एक्ट की बात करें तो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी वो नहीं है। इसमें क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है? होनी चाहिए, हो सकती नहीं है जब तक बीजेपी नहीं होगी। वो मंत्री है, उसकी आड़ में सारा खेल हो रहा है। इन्हीं का बनाया हुआ नियम है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था पहले जांच तब गिरफ्तारी, इन्होंने उल्टा किया उसका। इन्होंने कहा पहले भी गिरफ्तारी पीछे जांच होगी। हाँ। अब ये गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करे पहले? क्यों नहीं करे? बीजेपी का इसलिए तो नहीं, मियाँ होता अब तक और किसी पार्टी का होता तो अब तक बिल्डोजर चलता, बिल्डोजर चलता। अब ये जातियों में लड़ाते हैं। वहाँ मुसलमान उनको लड़ा रखा है, राजपूत और गुजरों को, राजपूत और गुजरों को लड़ा रखा है। धर्म पर राजनीति करते हैं या जाति पर राजनीति करते हैं। टप्पल इंटरचेंज पर आज किन किन मुद्दों को लेकर के ये बड़ा मुद्दा किसानों का है। कोई एमएसपी घोषित नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का बिलों का है। इन्होंने कहा था कि बिजली का बिल हम माफ़ करेंगे, और विभाग भी कह रहा था कि 1 अप्रैल से बिल्कुल बिजली के बिल माफ़ हो जाएंगे। माफ़ करने की तो चलती क्या है, इन्होंने मीटर लगा दिए। उन मीटरों से दिखा रहा कोई 4,000 रुपये महीने बिल, 5,000 रुपये महीने बिल। अब तक 850 रुपये दे रहे थे हम, और ये 4-5 हज़ार रुपये महीने हो गया। अभी तो इनको पूरी तरह आ जाने दो दोबारा से, ये तो किसान को खा जाएंगे। अभी सुंदर सिंह वाल्यान जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका मंच के माध्यम से कहना था कि अगर अधिकारियों ने इस बात को नहीं सुना तो ये महापंचायत धरने में बदल सकती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बदल सकती है, नहीं बदल जाएगी। बदल सकती नहीं है, बदलेगी। ये तो सरकार सुनने वाली नहीं है। बिजली का बिल जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ज़बरदस्ती मीटर लगा रहे हैं। कहीं तो किसान उखाड़ के बैठ रहे हैं धरने पे, महगोरा में उखाड़ दिए गए मीटर। क्यों लगा रहे हैं जब बिजली का बिल नहीं लेना है? 4-4, 5-5 हज़ार रुपये महीने बिजली का नहीं आया है, माफ का जियो नहीं आया ऐसे कहते हैं। और वो मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है कि बिल माफ हो गया। तो ये झूठ बहुत बोलते हैं। ये इतने झूठे हैं कि झूठ के सहारे से ही इन्होंने शासन चला रखा है। कहते झूठ बोल जाए। अब ये दिल्ली पुलिस पक्षपात कर रही है। कल ऐसा आदेश हुआ है किसी अधिकारी से कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और आज के अखबार में फिर वो बदल गए कि नहीं अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जांच चल रही है। अभी बात तो ये है, उसे बचाने के लिए ये मीडिया जो है हकीकत को नहीं दिखा रहा है। आप लोग भी ये नहीं दिखाएंगे वहाँ मीडिया को तो जंतर मंतर पर रोक दिया गया है, जहाँ धरना चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उस जगह से रोक दिया गया है। ज़्यादातर पब्लिक टीवी देखती है, और टीवी के हर चैनल पब्लिक को यही दिखाते हैं बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है। बीजेपी की मीडिया होती, अगर बीजेपी की मीडिया होती तो उसको रोका क्यों जाता? मीडिया बीजेपी की हो रही है सारी जो है। मीडिया ज्यादा वहाँ पर टीवी पे एंकर इस तरह से जैसे गणित का अध्यापक पढ़ाता है A+B=C, और ये ऐसे करके समझाता है। ऐसे ही समझाते हैं कि यूँ अच्छा किया बीजेपी ने, यूँ अच्छा किया इसलिए ये बढ़िया है, राहुल ने ये किया यूँ खराब है। ये टीवी चैनल वाले समझाते हैं। जो काम बीजेपी के नेताओं को करना चाहिए वो टीवी के एंकर कर रहे हैं। इस तरह से पब्लिक के दिमाग में बैठा रहे हैं। हाईजैक कर रखा है, लेकिन उसमें गोदी मीडिया उसका बिल्कुल गुणगान करता है और मीडिया को नेगलेक्ट कर देता है। किसानों की समस्याओं को लेकर के आज जो महापंचायत का आयोजन किया गया था, उसमें हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आज ये जो महापंचायत रखी गई है, जिसमें राकेश टिकैत जी को उपस्थित रहे हैं, ये किस वजह से क्या क्या समस्याएं रही किसानों की? ये सबसे बड़ी समस्या किसानों की रही है बिजली संबंधित। जो मीटर लगाए जा रहे हैं, एक तरफ से सरकार वादा कर रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, दूसरी तरफ ये मीटर लगा रही है। तो इरादा साफ है इनका कि ये बिजली फ्री नहीं देंगे। और इन्होंने घोषणा कर दी थी कि मार्च के बाद आप बिल नहीं देंगे, अप्रैल से फ्री हो जाएगा, और जनता के बिल आ रहे हैं। और मीटर लगने के बाद तो डबल बिल आ रहे हैं। पहले तो 800 रुपये बिल थे, अब लगभग जनता पर कई किसानों ने शिकायत की है कि 5-5-6 हज़ार के लगभग 9 हज़ार के लगभग बिल आ रहे हैं। ये जो मेन समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या ये है। और अभी अधिकारी आ रहे हैं और उनसे भी वार्तालाप की जाएगी, अन्यथा जो भी हमारे हाईकमान से फैसला होगा उसका हम पालन करेंगे। किसानों ने ये जो बेटियों के लिए दिल्ली जाने के जो कूच करने की जो बात कही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? दिल्ली कूच के लिए आज हमारी सिसौली में महापंचायत है, हम सोरम में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और वो टिकैत साहब भी वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। उसके बाद जो भी फैसला होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी निर्णय के साथ हम दिल्ली पहुँचेंगे। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों पर इस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं। ये क्या? देखिए, ये सरकार
बाहुबलियों का साथ दे रही है। इस सरकार में जो भी बाहुबली होता है वो दूध का धुला हो जाता है। अन्यथा बेटियां हैं जो सड़क पे बैठी हैं, जो हमारे सीना चौड़ा किया, नाक ऊंची की हमारी देश में, हमें गर्व करने की बात है। और हमारी तिरंगे की शान बढ़ाई, हमारे देश की शान बढ़ाई बेटियों ने, आज वहाँ सड़क पे बैठी हैं। इससे शर्म की बात हमारे देश के लिए नहीं हो सकती। क्या किसान जब तक अपना धरना जारी रखेंगे जब तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है? बिल्कुल, पहले तो पहलवानों की है, पहलवान वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके साथ में हम हैं और उनका कंधा मिला के साथ रहेंगे। हमारे साथ में और भी किसान इस जगह पे मौजूद हैं और भी युवा साथी हमारे इस जगह पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इस टप्पल इंटरचेंज को पर ये जो धरना वो चल रहा है महापंचायत, ये हमारी टप्पल जन्मभूमि आंदोलनों की भूमि है। जब जिगरपुर कंसेरा कांड हुआ था, टप्पल में हमारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया। आज भी बलिदान देने के लिए हम पीछे नहीं हट सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं मोदी जी। आज वो बेटी जब मेडल लाती थी, देश का शान बढ़ाती थी, मान बढ़ाती थी तिरंगा का। देखा था जब 28 मई को संसद भवन का निर्माण हो रहा था नई का, तब मोदी जी को ये नहीं पता था कि हमारी बेटी आ रही है, 2 मिनट बात कर लें। जब तिरंगा लेके हाथ में चल रही थी और दिल्ली पुलिस ने इतना क्रूरता से उन बहन बेटियों का साथ किया कि आपने देखा होगा। सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई, पहले तो हम किसानों को खदेड़ा, फिर हमारे जवानों को खदेड़ा और पहलवानों को खदेड़ा। ये हमारी फसल नस्ल की लड़ाई है, ये हमारे ज़मीर की लड़ाई है। जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। आज हमारे सौरभ मुजफ्फरनगर में हमारी खाप पंचायत और किसान आंदोलन और देश के मुख्य अतिथि आ रहे हैं। जो निर्णय लेंगे वो कड़े निर्णय होंगे। जो 5 दिन का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने जो निर्णय लिया है वो आने वाला इतिहास दिन होगा। लेकिन मुझे कहने में बड़ा दुख लगता है, आज हमारे देश में वो हालत हो गई है, अंग्रेजों से ज़्यादा ये काले अंग्रेज आ गए हैं। चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने हमको आपस में लड़ा दिया। पहले धर्म के नाम पर रोटियां सेकते थे, अब जाति के नाम पर रोटियां सेकते हैं। मैं ब्रजभूषण को चैलेंज करता हूं और उसको बचाने वालों को चैलेंज करता हूं। आप कहते हैं कि 15 रुपए में मेडल मिलता है, आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने बच्चों को दिलाएं। हमारी बहन बेटियों ने ये मेडल ऐसे नहीं लिए, ये 18-20 साल परिश्रम करके लिए थे। ये मेडल, ये खून पसीना की कमाई है। ये मेडल कहने के लिए कह दिया कि गंगा में बहा दो। गंगा में बहाने के लिए क्यों मजबूर किया? कोई सुन रहा था? आज देश में अंधा कानून चल रहा है, कोई आवाज़ उठाता है, सोशल मीडिया वाला कोई बार बार पूछता है। आज ब्रजभूषण खुला चैलेंज देता है कि मेरे पर एक भी शब्द है तो तेरी दाढ़ी में तिनका में चोर है, क्यों बार बार कहता है? तेरे अंदर काला है। सबसे पहले तो मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारी टप्पल क्षेत्र भूमि है, ये एक जननी भूमि है, यहाँ शहीदों की आहुति लगती है। सिर झुका सकते हैं लेकिन हमारी राजधानी दिल्ली में मुस्लिम एक युवक ने एक हिंदू लड़की के साथ में निर्मम हत्या की है, चक्कुओं से गोंद करके उसकी निर्मम तरीके से हत्या की है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हम बेटियों की बात आज भी चल रही है, उसकी निंदा करते हैं और पुलिस अपना काम कर रही है। उसे कठोर से कठोर निर्णय मिलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसका सब समर्थन करते हैं। अगर रोज़गार की अगर हम बात करें तो इस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में रोज़गार किस तरीके से आपको मिल रहे हैं? आप एक युवा देखो, आज हमारे युवाओं के साथ जो 4 साल की भर्ती निकाली थी उसका क्या रिजल्ट हुआ है? बेरोजगारी है। हर गांव में जाओ, हर शहर की गलियों में जाओ, इनका तो खोखला वादा है। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मन की बातें करता हूं। मन की बातें करते तो आज बेटियों से पूछते, बेटियां क्या हुई? खेल मंत्रालय भी नहीं पूछा। जो स्मृति ईरानी हैं, जो मानव संसाधन बाल विकास मंत्री, उन्होंने भी नहीं पूछा। ये खोखले वादे करते हैं, ये जनता को गुमराह करते हैं। जो इनकी पार्टी में चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में धूप के साफ हो जाता है। भाई, हमारे पास में मीटर लगने के आदेश नहीं है। 5 साल जब तक ये सरकार रहेगी, बिजली फ्री रहेगी, ये घोषणा पत्र में है। जब इनका नया घोषणा पत्र आएगा उसमें लिखियो के मीटर भी लगाएंगे, हमारी सरकार आएगी। हम घोषणा पत्र के आधार पे काम करेंगे। हमने कोई पक्का रजिस्टर्ड
जो रजिस्टर्ड दस्तावेज होता है वो बीजेपी का घोषणा पत्र रजिस्टर्ड बजट है हमारे पास में, उसमें सबसे पहले लिखा है कि 5 साल हमारी सरकार रहेगी तो बिजली फ्री रहेगी। हमने तो वही मान रखा भाई, अगली जब चुनाव होगा उसमें आप लिखना कि हम लोग मीटर लगाएंगे, बिजली के रेट ये रहेंगे, तो हम उस आधार पर अपने बात करेंगे। ठीक है भाई, तो सड़कों के ऊपर रहता था, या तो सत्ता रोको या सड़कों के ऊपर आंदोलन करो, लेकिन आंदोलन छोड़ दिए। अगर विपक्ष का आंदोलन छोड़े तो ये किसान की ये हालात जब हुई है। छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा है, वहां पे दूसरों की सरकार है, 3 बार हमारे वहां पे टेंट लगे हुए वे उखाड़े उन्होंने। आज भी बहुत सामान छत्तीसगढ़ के थानों में पड़ा हुआ है, वहां पे भूमि अधिग्रहण का इश्यू है। हमारा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो भी सरकार जहां की गलत फैसले लेगी हम उसके खिलाफ आंदोलन हमारा वहां पे चलेगा। वहां पे कहते हैं कि तो बीजेपी के लोगों के साथ में यहाँ पे काम कर रहे, यहाँ पे कहते हैं कि दूसरे वर्ग के साथ में, हमारे साथ कोई नहीं भाई, कोई यहाँ पे नहीं आ रहा। ये तो किसान है, एक दिन के लिए ये पॉलिटिकल बने, जिसको इसको वोट देनी ये दे लगता है, ये 5 साल आंदोलन करता है, अपने मसले ये खुद समाधान करता है, इसकी कोई मदद नहीं करता। अपना उनसे बच के रहना, अपना आंदोलन करो। और यहाँ पे हमेशा किसान संगठन की जब मीटिंग होती है तो 2 चीजों का ध्यान रखो भाई, किसी पॉलिटिक्स की बात ना करो और किसी जातियों की बात ना करो। कौन बढ़िया है कौन घटा है, कोई हम सर्टिफिकेट नहीं लेंगे कौन जातियां बढ़िया है और किसका राज है। ये तो तार पट्टी किसको किस आधार पे अपना मिल गया टिकट, अपना लेकर चले गए, तो पॉलिटिकल इशू है सर। लेकिन हम सब किसान हैं, मजदूर हैं, खेती बाड़ी का काम करने वाले लोग हैं, गांव में रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान हम जानते हैं कि कैसे होगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सारे प्रेस के लोग वहां पे हैं, इंटरनेशनल प्रेस भी वहां पर आ रही है और इंटरनेशनल फेडरेशन के लोग भी साथ वहां पे आ रहे होंगे। ये सूचना हमको मिली तो हमको बहुत जरूरी जाना वहां पर पड़ेगा। और यहाँ पे अभी अधिकारी आप सब लोग बैठे रहेंगे, आपकी मीटिंगें चलती रहेगी। मीटिंग अभी आपकी समाप्त नहीं हुई, ये मीटिंग आप चलाओ, कोई जानकारी होगी हम फोन पर देते रहेंगे। अभी क्योंकि फोन बंद करके तो बैठेंगे, तो वहां पे मीटिंगें शुरू होगी, वहां पे भी लोग आने शुरू हो गए। अभी 2 घंटे तक हम उनका फोन पे वार्ता वो करते रहेंगे, यहाँ पे भी और वहां पे भी। आप लोगों का धन्यवाद। इसमें क्या होगा आज तय करेंगे। इसमें खाप पंचायत और समाज के लोग हैं वहाँ पे, वो सब चीजें तय करेंगे। एक्ट में पूरे तरीके से धाराओं में सबूत नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा ही नहीं सबूत। जब सरकार सबूत मिटाने पर लगे तो मिटा देती है। और ये आंदोलन और ये है गिरफ्तारी के लिए ही तो है। ये इनको न्याय मिलेगा, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। सर यहाँ पर क्या मुद्दे मांगे गए? मुद्दे हैं, बिजली का इशू है, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के इशू है, जो 64% का है वो मामले हैं। ये सारे इशू है। यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, ये कमेटी यहाँ की बातचीत करेगी, ये लोग यहाँ पे है मौजूद। सर इसके बाद सर जो खाप पंचायत में वो मीटिंग चल रही है वहाँ पे, उसका 3 बजे तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा।